जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने ले करके आ चुका हूँ लूसेंट किताब का निचोड़ साथियों, जो कि भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए बच्चों यह रामबाण साबित होने वाला है। जीके जीएस का 100 प्रश्न सुपर फास्ट रिवीजन के लिए तैयार हो जाए मेरे दोस्त। सामान्य ज्ञान लूसेंट का दोस्तों लेकर के आ चुके हैं, जो आप भारत के कोई भी एग्जाम में बैठते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर पर्सनली बात किया जाए ना बिहार के एग्ज़ामों के लेकर के बच्चों, तो बिहार दरोगा भर्ती 2025 वाले बच्चों के लिए बम्पर ऑफर आ चुका है प्रारंभ बैच के साथ। प्रारंभ कीजिए बच्चों, शुरुआत कीजिए। जहाँ तक आपने किया है उसके आगे आज से ही नया शुरुआत कीजिए। पोस्ट 1799 डबल स्टार की साथियों जीत, सफलता की गारंटी, जीके जीएस का शानदार क्लास बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो साथियों, क्लास में जुड़ना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। अगर जो भी बच्चों को पता न है वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बच्चों जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर बच्चों सुबह और शाम आप लोगों का क्लास चलेगा। आप सभी बच्चे क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे। ठीक है साथियों, सेशन अच्छा लगेगा तो ही बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलेंगे पहले प्रश्न की ओर इस सेशन का। बोलिएगा कि सर 21 नंबर प्रश्न से लाएं और बोल रहे हैं पहला प्रश्न। तो मेरे दोस्त, जो पिछला क्लास था जो बच्चे नहीं किए हैं वो ज़रूर जुड़िए। हमारा परिवार है, आपका परिवार है दोस्तों, मिथिलेश जीएस एकेडमी। तो आप जुड़िएगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है, आप बताइएगा। तो ये मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। मध्य प्रदेश को साथियों सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश की अगर बात कहा जाए आपसे कि किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में बच्चों सोयाबीन की खेती, सोयाबीन की साथियों खेती जो है वो सर्वाधिक होता है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्लियर है मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश से मेरे दोस्त कर्क रेखा भी गुजरता है। अगर कर्क रेखा की बात किया जाए कि मध्य प्रदेश से क्या कर्क रेखा गुजरते हैं, तो हाँ बच्चों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है बच्चों। तो खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, आप लोग बता देंगे। अब इसी में अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर बच्चों, सूर्य मंदिर मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क सूर्य मंदिर बताइएगा कौन से राज्य में है। तो यह बच्चों उड़ीसा में। कहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई? उड़ीसा में हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। क्लियर है मेरे दोस्त? अब अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के बर्मा कब अलग किया गया था? भारत से बच्चों बर्मा जो है, भारत से बर्मा, बर्मा का नाम जानते हैं? अब वर्तमान में नाम है बच्चों म्यांमार, म्यांमार बच्चों, म्यांमार आधा में हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार। म्यांमार जो है बच्चों फिलहाल अभी नाम है, ऐसे पहले नाम था बर्मा। तो ये भारत से कब अलग हुआ? तो 1937 ईस्वी में दोस्तों। 1937 ईस्वी में बर्मा जो है यानी म्यांमार जो है वो अलग हुआ। और भारत के किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है? सर्वाधिक बच्चों लंबी, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों के साथ बच्चों जो बर्मा है यानी कि म्यांमार जो है बच्चों, म्यांमार जो है वो भारत के 4 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, जिसमें से सबसे अगर लंबी सीमा पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ सीमा लगाता है सबसे लंबा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा।
699 किलोमीटर बच्चों, 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है हमारे देश भारत के साथ म्यांमार। अगला प्रश्न दोस्तों, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? किस नगर में बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? बताइएगा सभी बच्चे। तो ये है बच्चों अजमेर में। कहाँ पे दोस्तों? अजमेर में। अजमेर में ही है बच्चों 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का बच्चों, दिन का झोपड़ा। अगर पूछा जाए कहाँ पे है 2.5 दिन का झोपड़ा, तो बच्चों अजमेर में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बताइएगा। अगर पिंक सिटी के नाम से पूछ दिया जाए बच्चों कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, यानी गुलाबी शहर के नाम से बच्चों, तो जयपुर को जाना जाता है। जयपुर को बच्चों जाना जाता है। ठीक है। बेंगलुरु को बच्चों बगीचों का शहर, कोलकाता को साथियों महलों का शहर। तो ये सब याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, यूपी का बच्चों राजधानी लखनऊ। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला ध्यान दीजिएगा। सेशन जिन बच्चों को अच्छा लग रहा हो सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में आपसे पूछा गया है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेरे दोस्त चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में बच्चों अगर पूछा जाए, अम्ल यहाँ पूछा गया ना, चाय में कौन सा नशा पाया जाता है? नशा बच्चों बताइएगा। तो चाय में नशा पाया जाता है मेरे दोस्त थीन। क्या दोस्तों? थीन नशा पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? कॉफ़ी में अगर पूछ दिया जाए, कॉफ़ी में मेरे दोस्त, कॉफ़ी भी आप लोग पीते होंगे, चाय पीते होंगे, तो जानिएगा थीन नामक एक नशा पाया जाता है और उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। कॉफ़ी में मेरे दोस्त कैफीन नामक नशा पाया जाता है। क्लियर है? तंबाकू की अगर बात कर दिया जाए, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू जानते हैं, खैनी को बोला जाता है, खैनी बच्चों। क्या मेरे दोस्त क्लियर है यहाँ तक? तो नोट डाउन सभी बच्चे कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए बच्चों कि चाय के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय उत्पादन के लिए बच्चों, उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बताइएगा। तो ये है बच्चों लेटेराइट मिट्टी जो है मेरे दोस्त, यह चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। रक्त के जमाव के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है? देखिए बच्चों, रक्त जमाव के लिए विटामिन के की आवश्यकता है। अगर शरीर से आपके विटामिन के की कमी हो जाए बच्चों, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का बच्चों थक्का जो है, थक्का नहीं बनेगा। तो बोलिएगा सर थक्का क्यों बनना जरूरी है सर? तो अगर आपका बच्चों कहीं पे हाथ पैर हो या किसी भी आपके अंग में कट जाता है तो उससे ब्लड निकलता है, तो ब्लड बच्चों आपका जम जाता है, उसके बाद रुक जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अगर विटामिन के की कमी हो जाए ना, तो रक्त रुकेगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं, तो रुकेगा ही नहीं, तो सारे रक्त बाहर आ जाएंगे और इंसान की मृत्यु होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाएगा। तो उनके लिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाई जाती है। ठीक है। अगर विटामिन ई की कमी से पूछ दिया जाए बच्चों, विटामिन ई की कमी से, तो बांझपन आता है। बांझपन जो है बच्चों महिलाओं में विटामिन ई की कमी से आता है। विटामिन अगर डी की कमी हो जाए बच्चों, तो रिकेट्स नामक बीमारी होता है, रिकेट्स। विटामिन सी की कमी हो जाए बच्चों, तो अस्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरी। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए मेरे दोस्त, तो रतौंधी। तो ये सभी प्रश्नों को बच्चे याद रखिएगा, प्रश्न छूटे ना एग्जाम में साथियों, उसका ध्यान रखिएगा।
क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न इसमें हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर्स है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो एग्जाम में आने की जो संभावनाएं हैं वैसे प्रश्न को यहाँ पे चूज किया गया है। तो सभी बच्चे क्लास में जुड़िए और रेगुलर क्लास कीजिए बच्चों। आप प्रारंभ कीजिए, सपोर्ट कीजिए साथियों। ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट से बहुत आगे जा सकता है। केवल आप सपोर्ट करते रहेंगे, सभी बच्चे केवल सपोर्ट कीजिएगा। होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर जो है बच्चों वो पूछा गया कहाँ पे स्थित है, तो हेलविड में बच्चों ये स्थित है। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन थे? देखिए टेस्ट क्रिकेट बच्चों ऑल आउट वाला होता है, ऑल आउट। अभी इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज टेस्ट हो रहा है जिसमें कैप्टन है शुभमन गिल। तो ये टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट किसने लिया था, यानी कि फर्स्ट बॉल पे विकेट, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी 3 बॉल फेंके बच्चों जिसमें तीनों में विकेट लिए थे, वो थे हरभजन सिंह थे बच्चों। अगर पूछ दिया जाए कि 2025 आईपीएल में बच्चों हैट्रिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन कौन है, कौन सा बॉलर है बच्चों, तो युगेंद्र चहल जिनकी पत्नी धनश्री जो कि धोखा दे करके भाग गई। तो क्लियर है दोस्तों, आईपीएल 2025 का विजेता टीम कौन था, विनर कौन था बच्चों, तो आरसीबी था, आरसीबी, जिसका कैप्टन थे रजत पाटीदार जो थे बच्चों इसका कैप्टन थे। अब अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, अगला क्या कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई जो हुआ था बच्चों यह 1526 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न, द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द जंगल बुक पुस्तक के लेखक बच्चों रुडयार्ड किपलिंग हो जाते हैं। रुडयार्ड बच्चों किपलिंग जो है वो द जंगल बुक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है। मेघदूत की रचना किसने की है मेरे भाई? मेघदूत की अगर रचना की बात किया जाए, रचना किसने की है, तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की है, कालिदास। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था बच्चों 1764 ईस्वी में। और इसके पहले एक युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, पानीपत का थर्ड युद्ध। पानीपत का बच्चों थर्ड युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कमेंट करना है कि सेशन कैसा लगा, आप यहाँ से कुछ सीख पाएँ या नहीं सीख पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन का क्वालिटी तो आपको दिख ही रहा होगा बच्चों कैसा है। अगर और हाई क्वालिटी का आप पढ़ना चाहेंगे तो केवल हाई क्वालिटी का ही लेकर के आएंगे। ऐसे बच्चों मैं लेकर के आता हूँ एक चपरासी लेवल से लेकर के यूपीएससी लेवल तक के बच्चों के तैयारी के लिए बच्चों प्रश्न को लेकर के आता हूँ कि जैसा भी बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो। ठीक है मेरे भाई। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद के समीप बच्चों ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं जो है स्थित है। औरंगाबाद में बच्चों बीबी का भी मकबरा है। बीबी का अगर आपसे मकबरा पूछ दिया जाए, मकबरा कहाँ पे है बच्चों, तो हो जाएगा औरंगाबाद में। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विश्व धर्म संसद में भाग लिया था बच्चों 1893 ईस्वी में। अमेरिका का साथियों दलाल किसे कहा जाता है? दलाल, अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता है? तो एपी को कहा जाता है बच्चों, जानते हैं एपी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सॉरी एपी बोल रहे हैं, जेपी बच्चों मेरे भाई, सॉरी।
सॉरी मेरे दोस्त, जेपी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण। इनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न आया है मेरा दोस्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसको नालंदा विश्वविद्यालय को एक व्यक्ति था जिसने जलाया था, इसको जला दिया। बोला कि कुमार गुप्त जी आप इसकी स्थापना कीजिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं इसको जला दूंगा। बोले कौन जलाया था सर? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बख्तियार बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी ने बच्चों इसे जला दिया। लेकिन इसका एक था बच्चों सेना था बच्चों, एक शासक था अली मर्दा, जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। 1206 ईस्वी में हत्या कर दिया बच्चों। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा मेरे भाई? अगला प्रश्न है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय बच्चों यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा बच्चों? तो चंद्रबरदाई ने लिखा था। क्लियर हो जाएगा, चंद्रबरदाई बच्चों। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है बच्चों यह अवस्थित है मेरे दोस्त, थोड़ा सा रुकिए, मुंबई में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है मेरे दोस्त? मुंबई में। मुंबई को साथियों सात टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला है, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो नील नदी घाटी में बच्चों मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी जो है बच्चों यह मिस्र देश से निकलती है। नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की बच्चों सबसे लंबी नदी है। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न, और ये बच्चों नहीं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में बच्चों शेर शाह का मकबरा है। जीटी रोड जो है बच्चों, जीटी रोड शेर शाह ने बनवाया था। सोने का सिक्का शेर शाह ने चलवाया था बच्चों। क्लियर है? और ये रहा आज का बच्चों आपके सेशन का लास्ट प्रश्न। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकुला में है। बच्चों देखिए कि अब इस पेज में जितना प्रश्न है वो करा देते हैं। और ये रहा बच्चों आज का लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बच्चों गोवा में। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है बच्चों। ठीक है, सबसे छोटी समुद्री सीमा कौन बनाता है दोस्तों? तो यह गोवा राज्य बनाता है। सबसे छोटी समुद्री सीमा किस राज्य का है? तो गोवा राज्य का है। गोवा की राजधानी जो है बच्चों पणजी है, जो कि मांडवी नदी के तट पे है। मांडवी बच्चों मांडवी नदी के कहाँ स्थित है बच्चों? तट पर स्थित है। तो गोवा के बारे में हमने जान लिया। तो बच्चों इस सेशन को आज यहीं तक रखेंगे। मेरे जितने भी भाई क्लास को किए हैं उनसे उम्मीद यही रहेगा, विश्वास यही रहेगा कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक करेंगे, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो बच्चे डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की प्रयास कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखेंगे। सभी बच्चे से उम्मीद रहेगा कि आप सभी बच्चे हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा मात्रा में बच्चों शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है बच्चों,
आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। निराश बच्चों नहीं लौटने देंगे। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों।